बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। जब मनुष्य अवतार में कोई भी आता है तो उनको ये नहीं पता होता है। जैसे जैसे उनका आत्मज्ञान डेवलप होता है फिर उनको पता चलता है कि मैं कौन हूं। उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने वो कर्म किए जो सामान्य मनुष्य करते हैं। उन्होंने भी मदद ली, वानरों की मदद ली। वो देवता वानर बन के आए, आपके सामने है, प्रूफ है। उनकी मदद ली, एक सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने मदद ली। उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया, अरे मैं तो ये 3 लोक का मालिक हूं, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। नहीं, सीता, सबसे ज्यादा दुख तो माता सीता ने उठाया। बच्चों का गर्भ धारण करके उनको जंगल में जाना पड़ा। बच्चों की उनके बाप से लड़ाई हुई, सोचो, लव कुश की लड़ाई सीधे भगवान राम से हुई। तो कहने का मकसद ये कि कितना कष्ट उन्होंने झेला। तो हम धरती लोक के कष्ट जब हम झेल रहे हैं तो हम इधर उधर भाग रहे कि मेरा कोई कृपा कर दे, कोई मेरे पे हाथ रख दे, मेरा कोई माला पहना दे, मेरा कुछ कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, थियरी ऑफ कर्म क्या कहती है? जब भगवान इससे नहीं छूटे तो तुम क्यों छूटना चाहते हो? अरे हिम्मत करो ना, इसको फेस करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आ रहे, कि तुम्हारे पड़ोसी के नहीं आ रहे। कोई तुम्हारे पे काला जादू नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। अरे तुम तो अमर हो, पहले से अमर हो। बस ये कर्म बंधन के कारण, हमारे अज्ञान के कारण हम भूल जाते हैं। तो यही पुरुषार्थ, यही थियरी ऑफ कर्म सिखाता है कि हम वही परम प्रकाश है, परम लाइट है। जिस दिन हम जागृत हो गए उस दिन हमारा सब दुख खत्म, रहेगा ही नहीं। रहेगा कैसे? हम जब सत्य स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, हमने धरती पे आनंद की प्राप्ति के लिए जन्म लिया है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जन्म लिया है, हम आनंद के सागर है। तो फिर दुख किस बात का? बताओ। हम धरती पे जो भी कार्य कर रहे हैं सिर्फ आनंद के लिए, सिर्फ आनंद को पाने के लिए हम कर रहे हैं। तो फिर किस बात का दुख है आपके जीवन में? तो हर काम हम आनंद के लिए कर रहे हैं, कोई दुख के लिए तो नहीं कर रहे। तो आनंद स्वरूप अपने अंदर ही है, यह मानना होगा। देखो, अब यहां बात हो रही है मानने की। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम चैन से जी नहीं पाएंगे। देखो उसका एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा है, उसको बोले तू तेरे बाप की संतान नहीं है, तो क्या होगा? उसको मानना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो अपने बाप का ही हूं, मैं अपनी माँ का ही संतान हूं। जब वो मान लेगा तब वो दुख से दूर निकल जाएगा। करोड़ों लोग बोले वो लड़के को कि तू तो किसी और का बच्चा है, तो भी वो कहेगा नहीं, मैं तो मेरे माँ बाप का ही संतान हूं। जैसे ही उसने मान लिया वो दुख से मुक्त हो गया। ऐसे ही हमें यह मानना है कि हर पर ब्रह्म के अंश है। हमें यह मानना है कि हमारे भीतर अनंत सूर्यों की शक्ति है। मानने में क्या प्रॉब्लम है? हम अपने आप को दुखी मान सकते हैं किसी के अभिप्राय पे कि यार तुम तो बहुत खराब इंसान हो, हम ये भी मान लेते हैं। तो हम अपने आप को अच्छा क्यों ना माने जब शास्त्रों ने तुम्हारी परिभाषा बताई है। शास्त्रों ने बोला है कि तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम परम प्रकाश के हो, अनंत सूर्य की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तब तुम अपने आप को एक सामान्य मनुष्य मान के दुखी क्यों हो रहे हो? सिर्फ इस जन्म के कारण कि आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आज तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मकान नहीं है, सिर्फ इसी के कारण। ये सब कुछ मिल जाएगा, तुम अगर उस लाइन में जाओगे, पुरुषार्थ करोगे, सब मिलेगा। लेकिन अल्टीमेट व्हाट? ये सब मिलने के बाद क्या? जब उम्र हमारी आगे बढ़ती जाएगी, इच्छाएं खत्म होती जाएगी। जैसे आप बचपन में छोटी सी गाड़ी से खेल रहे थे, आपकी बुद्धि इतनी कच्ची थी कि उस गाड़ी को ही अपना दुनिया मानते थे। अगर वो गाड़ी कोई छीन ले, खिलौना, तो हम रोने लगते थे, 7-7 दिन तक रोते थे। लेकिन वही बुद्धि जब डेवलप हुई, उसी गाड़ी को हमने खुद ही फेंक दिया, दफा करो, नहीं खेलना, बहुत हो गया। ऐसे ही ये बुद्धि बनानी पड़ेगी, आत्मबुद्धि बनानी पड़ेगी। आत्मबुद्धि बनने से तुम्हारे भीतर की ये भ्रांतियां खत्म हो जाएगी कि मैं दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब खत्म हो जाएगा। पर हमको मानना पड़ेगा। जैसे हमने जो भी आज सत्य दिखाई दे रहा है हमने मान लिया। जैसे मेरा नाम अनंत है और करोड़ों लोग आके बोले कि तेरा नाम अनंत नहीं है, तो मैं मानूंगा? नहीं, क्योंकि बचपन से मुझे बताया गया कि तेरा नाम अनंत है और तुझे अनंत से ही पुकारा जाएगा।
जब तक ये शरीर रहेगा तब तक। तो मैंने ये इस जन्म के लिए तो मैं मान लिया, लेकिन मैं पिछले जन्म में देवता था तो कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन मेरे भीतर तो रिकॉर्डिंग है ना, मेरे अंदर की तो आवाज है ना, वो अंतःकरण तो मुझे बताएगा ना कि मैं कौन हूं। मान लो आपने इस जन्म में कोई गलती की है, कोई नहीं जानता लेकिन तुम जानते हो, तो तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें क्या बोलेगा? हाँ यार तूने गलती तो की है, भले दुनिया ना देखे, तूने तो की है। तो ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हारा मूल स्वरूप भी पड़ा है, राइट? तुम्हारी मूल अवस्था भी है, तुम्हारे अंदर की ओरिजिनल पावर भी है। अब ये पावर निकलेगी कैसे बाहर? ये प्रॉब्लम है कि हम मन से बाहर नहीं निकल पाते, तो किस तरीके से ये आत्मा की पावर बाहर आए? तो कुछ पल का अभ्यास करो कि जहां पे तुम मन से अमन हो जाओ, जहां पे मन का अस्तित्व ना हो। तो नचिकेता की स्टोरी में 3 साल की जो अभ्यास किया, अमनस्क योग किया, मन से परे का अभ्यास किया, मनोमय सेल से ऊपर का अभ्यास किया, मन के जो भी अवस्थाएं थी उससे वो बाहर निकल गया, अच्छी बुरी की दृष्टि खत्म कर दी, दृष्टिकोण बदल दिया, दुनिया के प्रति उसका देखने का, समझने का नजरिया बदल दिया, और फिर उसको आत्मज्ञान हुआ। तो यहां पे अगर हम मन से परे हो जाएं कुछ पल के लिए, अगर हम निर्संकल्प, जिसे बोलते हैं हिंदी में निर्संकल्प अवस्था, अगर हम आज भी आधे घंटे के लिए अगर हम मन को साइड में रख के सिर्फ अपनी आत्मा को देखने का अभ्यास करें, तो 100% हम आनंद स्वरूप का अभ्यास हो जाएगा, अंदर का भीतर का आनंद। क्योंकि जब हम आत्मा को याद करते हैं तो आनंद स्वरूप की स्मृतियां बाहर आती है। तो इस मन से थोड़ी देर के लिए परे हो जाओ, इस मन से थोड़ी देर के लिए छुटकारा ले आओ। ये क्यों बनाया भगवान ने ऐसा कि हम रात को सो जाते हैं 8 घंटे, या जो भी हम सोते हैं, क्यों है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मनुष्य को कुछ देर के लिए तो रिलीफ चाहिए। तो उस अवस्था में उसको मुक्त करने के लिए उसको नींद दे दी गई कि जब तू नींद में जाएगा तो तू समय से परे हो जाएगा। तू जब उठेगा तो पता नहीं कि कितने बजे, क्या बजे, तू कुछ पता नहीं, तू एक नई दुनिया शुरू कर रहा है। तो ये अज्ञान की नींद है। जितना जितना हम ज्ञान में जाएंगे हमारी परतें खुलती जाएगी, आत्मा के ऊपर की परतें खुलेगी। हम ये मन से बाहर निकल गए तो आत्म स्वरूप का अभ्यास करते ही, हमारी आत्मा को देखते ही देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और अंदर से ये मानते रहो कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। तो कुछ पल के लिए ऐसा परम आनंद की अनुभूति होगी, ऐसे परम आनंद की अनुभूति होगी कि ये धरती लोक का आनंद एक साइड में रह जाएगा, ये मन का सुख साइड में रह जाएगा, ये विषयों का सुख साइड में रह जाएगा, ये जितना संसारी सुख है वो साइड में रह जाएगा। इसीलिए उसको बोला गया अध्यात्म में परम सुख है, परम शांति है, शांति में भी परम। तो आत्मा का अभ्यास करना, आप भगवान सूर्य ने जो अमनस्क योग सिखाया वो देख लो, अष्टांग योग वो आप पढ़ लो, पतंजलि का योग सीख लो, शिव ने पार्वती को जो योग सिखाया वो सब देखो, अंत में यही आएगा, मन से परे हो जाओ। भगवान ने गीता में सिखाया कि हे अर्जुन, अपने मन को तू मुझे दे दे तो तू सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। मान लो मैं जिस व्यक्ति से दुखी हूं, जो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैंने एक संकल्प किया, जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना, ठीक? अब देखो कैसी राहत मिल गई, मिल गई ना। अरे जो वो जाने, उसके कर्म जाने, बस काम खत्म, नंबर डिलीट करो, बात खत्म हो गई। अब कोई प्रॉब्लम है जीवन में, खत्म। करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। हर बार 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 कोई तुम्हें फोन करे, बार बार तुम्हें याद करे, जरूरी थोड़ी ना है। इस बात को समझो, क्योंकि हमारा कनेक्शन ज्यादा लोगों से नहीं है, हमारा कनेक्शन कुछ ही लोगों से है, उन्हीं को हम खुश करने का ट्राई करते हैं। वो भी खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जानने की जरूरत है। अगर तुम सुख की चाबी किसी और को दोगे तो फिर तुम उसको फोन किए बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी चाबी अपने पास रखो, सुख की चाबी अपने पास रखो, और उस सुख की अनुभूति करना सीखो। जैसे कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि तुम्हारी जैसे उम्र बढ़ जाती है तो तुम्हें मन से सुख लेने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि शरीर तुम्हारे सुख नहीं दे पाएगा, ना ही तुम उसको भोग पाओगे। इसलिए मन का सुख अगर जो लेने लगे ना, फिर उसको शरीर के सुख की आवश्यकता नहीं है, उसको वास्तविक दूसरे सुखों की जरूरत नहीं है। तो मन का सुख को पावरफुल बताया गया कि आज मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, फलाना ढिमकाना, तो हम उसकी सुख लेते हैं। अरे मेरे पास तो इतने करोड़ की एफडी है, मेरे पास तो इतना बड़ा महल है, तो हम मन का सुख लेना शुरू किया।
हालांकि हम उसका सुख इंद्रियों से अनुभूति नहीं कर सकते। क्या हमारा हाथ वो ईंटों को हाथ लगा के खुश होने वाला है? नहीं। हमने मन का सुख लिया कि हाँ मेरे पास वो है। ऐसा ही ये परम सुख, परम ज्ञान प्राप्त करके तुम्हें परम सुख मिलेगा कि यस मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, आज मैं अबर बन गया, आज मेरा मोक्ष हो गया, आज मेरा मन जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। रियल में मन का मोक्ष ही होता है, मोक्ष मन का ही होता है। आत्मा तो पहले ही अजर अमर अविनाशी है। तो किसका हुआ मोक्ष? मोक्ष हुआ तुम्हारे मन का, मोक्ष हुआ मन के अंदर से वासनाएं, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव खत्म हो गई तो मोक्ष हो गया। जीते जी मोक्ष की वैल्यू है। मरने के बाद किसने देखा मोक्ष? ऐसा कहते हैं ना। तो ये इसीलिए कहते हैं कि तुम जीते जी चिंता मुक्त हो गए, तुम जीवन मुक्त हो गए। शास्त्रों में जीवन मुक्त शब्द का बहुत गहरा मतलब है। मतलब जीवन मुक्त की अगर मैं परिभाषा करूं तो मुझे 1 और घंटा चाहिए जो मैं इसके ऊपर चर्चा कर सकूं। वो जीवन मुक्त है जो दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। भगवान कृष्ण ने यही तो सिखाया अर्जुन को कि कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। ऐसे ही हमें करना है। आज हम किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, किसी के सुख में सुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या रियल में हम सुखी हैं? अपने आप को पूछिए। हम छोटे छोटे दुख में दुखी हो जाते हैं तो हम सुखी हैं? उपनिषद गंगा की बहुत अच्छी एक एपिसोड थी जिसके अंदर एक राजा जो है गांव में ढंढोरा पिटवाता है कि सुखी व्यक्ति की कमीज ढूंढ के ले आओ। तो गांव में उनके सैनिक घूम रहे हैं कि जो भी सुखी हो अपनी कमीज दे दो, राजा ने मंगाई है। तो सबको पूछा तो किसी ने बोला ही नहीं कि हम सुखी है। सब बोलते हैं कि मेरे घर में तो मृत्यु हो गई, हम तो दुखी है, हमारे घर चोरी हो गई, हम दुखी है, हमारा ये खो गया, हम दुखी है, हमारा तो सुखी नहीं है। तो ये मनुष्य को आदत पड़ गई है, हमने सबको अपना मान रखा है, तो इसलिए हम सुखी नहीं हो सकते। एक व्यक्ति उनको ऐसा मिला जिसने कमीज ही नहीं पहनी थी, वो भी सुखी था। एक गाड़ीवान था जो गाड़ी चलाता, लारी चलाता था, उसने कहा मैं सुखी हूं पर मेरे पास कमीज नहीं है। तो राजा टेंशन में आ गया कि ऐसा कैसा व्यक्ति जिसके पास कमीज ही नहीं है और वो सुखी है। तो उसको बुलाया कि वो ले आओ उस बंदे को, मैं पूछूं जरा। तो उससे बोला मैं किसी के घर नहीं जाता, जिसको जानना है मेरे पास आए। तो राजा अपना उस जवाब की क्यूरियोसिटी के कारण अपना राज्य छोड़ के उसके पास गया, उस गाड़ीवान के पास, और उसको बोला कि तू बता मुझे इसका क्या रहस्य है। तो उसने कहा कि हमारी आत्मा ही सुख का कारण है, हमारा अज्ञान ही दुख का कारण है। ये कपड़े पहनने से कोई सुखी और दुखी नहीं होता है, ये हम खुद ही सुख के कारण है, खुद ही दुख के कारण है। फिर उसने आत्मा का स्वरूप समझाया कि आत्मा ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आज लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो अपने दुख को उठा नहीं पाते हैं, अपने आप को दुखी देखते हैं, उस दुख से मुक्त होने के लिए वो सुसाइड करते हैं। लेकिन थियरी ऑफ कर्म क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। वो तो प्रेत योनि में जाएगा, प्रेत योनि में दुख तो उठाना ही पड़ेगा। चाहे तुम देव बनो, दानव बनो, यक्ष बनो, किन्नर बनो, कहीं भी जाओ, दुख तो जो कर्म में तुमने किया है वो तो उठाना ही है। तो ये समझना चाहिए कि इसी वक्त अगर हम इसको भोग लेंगे तो वो काम खत्म हो गया। अब मान लो तुम्हारे जीवन में दुख है और तुम कहो कि अब हम क्या करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन क्या है? अगरबत्ती जली है तो वो धीरे धीरे खत्म होने ही वाली है। मतलब हमने जो कर्म किया है वो सामने आएगा और धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। बस आपको जैसे बुखार आया है तो 3 दिन तक आपको हिम्मत रखनी है उसको जाने की, उस वक्त आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। तो कोई भी दुख है, कोई भी बीमारी है, जाने के लिए आई है, कितने दिन रहेगी? 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 1 हफ्ता, कितना रहेगी? उस एनर्जी को वापस प्राप्त करेंगे, अपने अंदर वो शक्ति को फिर भरेंगे, तो फिर वो चला जाएगा। तो दुख में हमें कर्म से नहीं हटना, दुख में हमें अधर्म में नहीं जाना कि मैं ये कर लूं, इसकी बलि करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी। कोई बकवास सही है। आज अगर ऐसा होता तो थियोरी ऑफ कर्म ना चलता। तो हम बात कर रहे थे कि थियोरी ऑफ कर्म की बात, कि ये थियोरी ऑफ कर्म किस तरीके से कार्य करता है हम ये नहीं जानते, राइट। पर हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक विश्वास, अब बात आ रही है विश्वास की, अगर हम किसी पे विश्वास नहीं रखेंगे तो हम चैन से नहीं जी सकते। पहली बात तो हमें जीवन में कुछ लोगों पे विश्वास रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, छोटा बच्चा है, अब वो युवानी तक पहुंचेगा तब तक उनको अपनी माँ बाप की बताई गई बातों पे विश्वास करना पड़ता है,
ये मेरे माँ बाप है, ये भाई बहन है, ये है, वो है, जो भी वो सीखा है, विश्वास करना पड़ता है। जब उसको खुद की जागृति आए तब तक उस पर उन पे विश्वास रखना है। फिर जब वो गुरु धारण करेंगे तो गुरु की बातों पे विश्वास करना है, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान से मिला सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जागृत है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो उनकी बात कर रहे हैं, राइट? तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अगर तुम्हारा गुरु है तो वो तुम्हें ब्रह्म समान बना सकता है, ब्रह्म से मिला सकता है, परमात्मा से मिला सकता है, भगवान से मिला सकता है। तो हमें रखना पड़ता है विश्वास। अब विश्वास एक ऐसी शक्ति है, कई बार बोलते हैं ना, ऐसी प्रोवर्ब भी है कि ऐसे रोज रोज अविश्वास करके मरने से अच्छा है कि एक ही बार विश्वास करो और मरो। तो बात एकदम सत्य है कि विश्वास हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम थियरी ऑफ कर्म पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हम जीवन और मृत्यु पे बिलीव करते हैं, हम आत्मा के रहस्य पे बिलीव करते हैं, हम परमात्मा पे विश्वास करते हैं। और परमात्मा कोई आजकल की चीज नहीं है कि समय निकल गया तो भगवान चला जाएगा। ये कोई दुनियादारी की बातें नहीं है कि वो समय निकल गया वो हमें भूल जाएगा। भगवान परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और रहने वाले हैं, उनके सिवाय हमारा है ही कौन। सिंपल सी बात है कि ये शरीर होते हुए भी और ना होते हुए भी वो हमारे साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको बात बता रहा था कि थियरी ऑफ कर्म को सुनने के बाद आचरण में लाना। आचरण में नहीं आएगा मतलब आप उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा क्या। आज एक वकील, एक सीए, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता तो उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, आउटडेटेड, पुराना हो जाएगा। ऐसे ही आत्मज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा आनंद का, परमानंद का अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बिना अभ्यास किए आप करोगे क्या। एक सामान्य मनुष्य की तरह अगर आप बिहेव करोगे, सुख में सुखी, दुख में दुखी, हर पल सुख की चाहत, अच्छाई की खोज, बस यही है, आनंद को पाना, आनंद को पाना, आनंद को पाना, हर पल हंसते रहना, हंसते रहना, हंसते रहना, क्या ये पॉसिबल है। मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल, ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स, ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है, स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की